महाराज जी, लोहाना कुल में जन्मे संत श्री जलाराम, गृहस्थ भक्त। ये बात हम इसलिए करें ऊसरते सर की हो। गुजरात की भूमि में कैसे कैसे संत प्रकट होते हैं, और गुजरात क्षेत्र में भी, सौराष्ट्र तो संतों की ही धरा है। गुजरात में भी जो सौराष्ट्र का इलाका है वो तो संतों की ही भूमि है। संत जलाराम जी साधु सेवा करते थे। कोई अतिथि आ जाए, संत सेवा तो करते थे, जीव मात्र कोई आ जाए सबको खिलाते थे। बड़ा विस्तृत चरित्र है उनका। और कोई साधु ब्राह्मण उनसे कुछ भी मांग ले वो दे देते थे। ये विचार नहीं करते थे कि मेरा क्या होगा। और स्वयं पत्नी के साथ परिश्रम पूर्वक खेती करते थे। और ये ठाकुर जी की कृपा है कि उनके यहाँ अभाव नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा से सब होता था। एक बार ठाकुर जी एक वृद्ध संत के रूप में आ गए जलाराम जी के यहाँ घर में। पत्नी ही उनकी रोटी बना के जिमाती थी। तो ठाकुर जी कुछ दिन विराजे, और विराजने के बाद बोले, महाराज क्या सेवा करूं? उन्होंने कहा, सेवा तो क्या है भगत जी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, कोई चेला चेली हमारा है नहीं, और तुम्हारी पत्नी बड़ी भगतानी, बहुत अच्छे भाव वाली है, तो मैं जहां रहता हूं अपनी पत्नी हमको दे दो, रहेगी, सेवा करेगी। आप विचार करो कि आप चाहे जितने श्रद्धावान हो, कोई महात्मा आपके यहाँ चला जाए, भले ही बूढ़ा ही क्यों ना हो, और ये कह दे कि आप अपनी पत्नी हमको दे दो, तो बिना दक्षिणा के वापस आएगा? कौन सी दक्षिणा? वो वाली दक्षिणा। अरे कहेंगे कि पागल हो गया, महात्मा है कि आफत? अरे राम राम, बताओ क्या बोलता है। उस समय जलाराम जी की अवस्था मात्र 25 से 30 वर्ष की आयु के भीतर की अवस्था थी। पूर्ण बात है, 25 से 30 के बीच की आयु थी उस समय उनकी। कितनी आयु थी? 25 से 30 के बीच की आयु। परम सुंदरी उनकी पत्नी, परम पतिव्रता पत्नी। और उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे सौभाग्य की हम क्या प्रशंसा करें, साक्षात संत भगवान की सेवा तुम्हें प्राप्त हो रही है, तुम्हें कोई संकोच न हो तो तुम जाओ। कहा, भगवान मेरे लिए तो आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है, मेरा अपना कोई आग्रह विचार है ही नहीं। और ठाकुर जी के पीछे पीछे वह चल पड़ी। जहां आजकल वीरपुर है वहां तक ठाकुर जी उस देवी को ले गए, और अपना डंडा और अपनी झोली ठाकुर जी ने थमा दी और कहा कि बस प्रतीक्षा करो। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। परीक्षा में पास हो गई जलाराम जी, अंतर्धान हो गए, और जलाराम जी के सामने प्रकट होकर भगवान ने कहा, जलाराम तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, मेरी झोली और मेरा डंडा तुम्हारी पत्नी के पास है, उसको स्थापित करो। तुम अनन्य राम भक्त हो और जीव मात्र की सेवा करो। मैं तुम्हारे यहाँ निरंतर निवास करूंगा। क्या कहा भगवान ने? मैं तुम्हारे यहाँ निरंतर निवास करूंगा। आज भी भगवान के हाथ का डंडा और झोली आज भी वहां, आपने दर्शन किया है, आज भी डंडा झोली रखी है। कभी भी किसी समय में कोई भी पहुंच जाए, बिना कुछ प्रसाद पाए वहां से आने नहीं दिया जाता। और चंदा, रसीद, चिट्ठा, भेंट, गोलक कुछ नहीं है। हाँ, मनाही और लिखी है कि हाँ भेंट चढ़ाना मना है। और जलाराम जी के वंशज ही सेवा कर रहे हैं, वही पीढ़ी चल रही है। 200 साल से एक भी ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके सेवा में मन न हो। सबके सब साधु सेवी। धन्य है, ये है जलाराम जी की तपस्या। कुछ यवन शिकार खेल के आए थे, पशु पक्षियों को, हिरणों को, पशु पक्षियों को मार करके और थैलों में, कपड़ों के थैलों में बंद करके वो लेके आए। वहाँ जलाराम जी के यहाँ पंगत हो रही थी। अरे बोले यहीं भोजन करने, भूख लगी है, बैठ गए। वहाँ मना तो किसी को था नहीं। तो वो जो खूंटियों पर जो झोलियां लटकाई थी, उनमें जो हिरण, खरगोश और पक्षी जो मरे हुए थे, उनका खून टपक रहा था। उसको जब जलाराम जी ने देखा तो भगवान के नाम का स्मरण करके अपनी छड़ी जैसे ही उन झोलियों में स्पर्श कराई, वे सब के सब हिरण, खरगोश, पक्षी जीवित होकर चले गए, फुर्र से उड़ गए। सब मरे हुए प्राणी जीवित हो गए। और उस समय उन यवनों ने प्रणाम करके कहा कि आज से हम मांसाहार का त्याग करते हैं और हम राम नाम का जप करते हैं। और उन मुसलमानों ने कहा, जलाराम जी, बहुत पुरानी घटना नहीं, 200 साल पुरानी घटना होगी ज्यादा से ज्यादा। और उन्होंने क्या कहा, जो न करे अल्लाह सो करे जला। जो अल्लाह नहीं कर सकता वो जलाराम ने करके दिखा दिया। इतने मरे हुए प्राणियों को हमने हत्या की थी, इन्होंने जीवित कर दिया।